हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कैसे हैं। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रितेश, झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम लोग उन करेंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। तो आज भी इस क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो इस क्लास में हम लोग ना केवल झारखंड के करेंट अफेयर्स बल्कि झारखंड के स्टैटिक जीके और झारखंड के जीके को भी आपस में रिलेट करते हुए देखते हैं, ताकि सभी चीजें हम आसानी से समझ सके। इस क्लास में हम लोग जितने भी सारे चीजों के बारे में देखने वाले हैं, उसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। पीडीएफ कहां पे मिलेगा? तो पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को ना केवल पीडीएफ बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, सभी क्लासेस के अपडेट्स, सभी चीजें आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी दे दिया गया है। उस लिंक के थ्रू जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आप लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर है। हाल ही में कब से झारखंड कारीगर महोत्सव की शुरुआत जो है वो की गई है। झारखंड कारीगर महोत्सव, इसकी शुरुआत कब से की गई है, कहां पे की गई है, इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है, तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। बात करेंगे झारखंड कारीगर महोत्सव की, तो झारखंड कारीगर महोत्सव की शुरुआत जो है वो 17 फरवरी से की गई है। कब से? 17 फरवरी से। यानी बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 17 फरवरी। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 17 फरवरी। 17 फरवरी से झारखंड कारीगर महोत्सव की शुरुआत की गई है। ठीक है, कहां पे इसकी शुरुआत की गई है? तो रांची में। रांची में झारखंड कारीगर महोत्सव की शुरुआत जो है वो 17 फरवरी से की गई है। इसका आयोजन कब से लेकर कब तक किया जाएगा? तो 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक। 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। ठीक है, अब इसके उद्घाटन की बात करेंगे। इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 फरवरी को इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। तो झारखंड में 17 फरवरी से झारखंड कारीगर महोत्सव की शुरुआत की गई है। 17 से लेकर 23 फरवरी तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। तो आप ये आर्टिकल में देख सकते हैं, झारखंड कारीगर महोत्सव की शुरुआत 17 फरवरी से की गई है। 17 से लेकर 23 फरवरी तक इसका जो आयोजन है वो रांची में किया जाएगा और इसका जो उद्घाटन है आप ये देख सकते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। ठीक है, तो झारखंड कारीगर महोत्सव को आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला करंट अफेयर। अब देखिए, अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किसे झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। तो झारखंड हाई कोर्ट की बात करेंगे तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, झारखंड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, कौन थे? डॉक्टर रवि रंजन। डॉक्टर रवि रंजन वो पहले ही रिटायर हो चुके थे। चीफ जस्टिस रवि रंजन झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, यानी मुख्य न्यायाधीश थे। वो पहले ही रिटायर हो चुके हैं और झारखंड हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस का पद था वो खाली था। अब जो है झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में संजय मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संजय मिश्रा। अब जानते हैं इसके बारे में। संजय मिश्रा की बात करेंगे तो संजय मिश्रा
पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट के जस्टिस थे, चीफ जस्टिस नहीं, जज थे वहां पे। बात करेंगे संजय मिश्रा की, तो संजय मिश्रा पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट में जज हुआ करते थे, एक नॉर्मल जज हुआ करते थे, चीफ जस्टिस नहीं, मुख्य न्यायाधीश नहीं, बल्कि न्यायाधीश हुआ करते थे। इनका ट्रांसफर उत्तराखंड हाई कोर्ट से झारखंड हाई कोर्ट किया गया। ठीक है, इनका जो ट्रांसफर है वो उत्तराखंड हाई कोर्ट से झारखंड हाई कोर्ट में किया गया। उसके बाद जब रवि रंजन, चीफ जस्टिस रवि रंजन रिटायर कर गए तो इन्हें झारखंड हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया। इन्हें झारखंड हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया। उसके बाद अब जो है इन्हें झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है, किन्हें, संजय मिश्रा जी को। बात करेंगे संजय मिश्रा की, तो ये आप देख सकते हैं, ये है संजय मिश्रा और इन्हें ही झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। ये इसके पहले कौन से हाई कोर्ट के जस्टिस थे, तो ये इसके पहले यानी झारखंड हाई कोर्ट में आने से पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट के जस्टिस थे, ना कि चीफ जस्टिस। अब जो है इन्हें झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है। झारखंड हाई कोर्ट की बात करेंगे तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये झारखंड हाई कोर्ट का तस्वीर है। झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो 2000 में ही झारखंड के निर्माण के साथ ही झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। तो इसे भी आप लोग याद रखें, वर्ष 2000 में झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना जो है वो की गई थी। अब बात करेंगे झारखंड हाई कोर्ट की, तो आप ये देख सकते हैं झारखंड के निर्माण से लेकर अब तक झारखंड हाई कोर्ट के जितने भी जस्टिस यानी न्यायाधीश बने हैं, जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं, आप उनके नाम और उनके कार्यकाल को देख पा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले रवि रंजन आप ये लिस्ट में देख सकते हैं। रवि रंजन जो थे वो झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जो हाल ही में रिटायर हो गए। हाल ही में ये रिटायर हो गए हैं, 19 दिसंबर 2022 में ये रिटायर हो गए हैं। और इनके रिटायर होने के बाद संजय मिश्रा को झारखंड हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया था। अब जो है संजय मिश्रा को झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया गया है। तो इन्हें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको पिछला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अगले करंट अफेयर के बारे में। हाल ही में किनके द्वारा आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। आदि महोत्सव की बात करेंगे तो आदि महोत्सव का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में, कहां पे, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और इसका जो उद्घाटन है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। यानी इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर जाएगा, नरेंद्र मोदी। आदि महोत्सव की बात करेंगे तो आदि महोत्सव का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, बाकी मैं आपको कहूंगा कि स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पूरा का पूरा पीडीएफ जो है मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। 16 से लेकर 27 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा और न्यू दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। न्यू दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। आदि महोत्सव की बात करें, अब बात करेंगे आदि महोत्सव की, तो देखिए जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उन्हें बढ़ावा देना और उनको समाज में आगे लाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। आदिवासी समुदाय के लोगों को बढ़ावा देना और समाज में आदिवासियों की भूमिका को लोगों तक बताना और आदिवासी लोगों को आगे लाना, समाज में आगे लाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी दिन मतलब इसी त्योहार पे, इसी महोत्सव में
आदिवासियों के जो वीर नायक हैं, जैसे बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो, इन्हें क्या किया जाएगा, इन्हें जो है इनकी जगह जगह प्रतिमाएं बनाई जाएंगी। आदिवासियों के जो वीर नायक है, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो, इनकी जगह जगह प्रतिमाएं बनाई जाएंगी ताकि लोग जो है इनके बारे में जान सके, ताकि लोग इनके बारे में जान सके और आदिवासी समुदाय को समाज में आगे लाया जाएगा। ठीक है, तो इससे जो आदिवासी समुदाय हैं उनको बहुत ही प्रोत्साहन मिलेगा। इनसे आदिवासी समुदाय के लोगों को बहुत ही प्रोत्साहन मिलेगा। आदि महोत्सव, तो आदि महोत्सव की जो उद्घाटन है वो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। कहां पे किया गया है? नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया है। आदिवासी महोत्सव की बात करेंगे तो 16 से लेकर 27 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बाकी ये आप आर्टिकल देख सकते हैं, इस आर्टिकल में सभी चीजें जो है वो दी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में लेखक राहुल रंजन की पुस्तक द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्परेरी इंडिया, इसका लोकार्पण कब किया गया है? बात करेंगे इस पुस्तक की, तो पुस्तक का नाम क्या है? बुक का नाम है द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्परेरी इंडिया। क्या नाम है? द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्परेरी इंडिया। ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है राहुल रंजन। कौन है? राहुल रंजन। इस पुस्तक के बारे में भी आपको बताया जाएगा और इस पुस्तक के बारे में भी आपको दिखाया जाएगा। सबसे पहले इसके लोकार्पण की बात करते हैं। तो इसका जो लोकार्पण है वो 14 फरवरी को, कब? 14 फरवरी को किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा 14 फरवरी। 14 फरवरी को इसका लोकार्पण किया गया है। बाकी ये आप डिटेल देख सकते हैं। अब बात करेंगे इस पुस्तक की, तो इस पुस्तक में दिया क्या हुआ है? इस पुस्तक में भगवान बिरसा मुंडा के बारे में बताया गया है। किनके बारे में? तो भगवान बिरसा मुंडा के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। आप झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों की कोई भी बुक उठाइए, चाहे वो मनीष रंजन हो, चाहे वो उड़ान हो, चाहे वो झारखंड का कोई भी बुक हो, यहां तक कि आप यूपीएससी जेपीएससी तक के कोई भी बुक उठाइए, आपको किन्हीं भी स्वतंत्रता सेनानी के बायोग्राफी अच्छे से डिटेल में नहीं मिलेगी। दो चार लाइनें, चाहे बिरसा मुंडा की बात करेंगे, चाहे तिलका मांझी की बात करेंगे, चाहे सिद्धो कान्हो की बात करेंगे, तो दो चार लाइनें बस इनके बारे में दी हुई रहती है। अगर आपने मनीष रंजन पढ़ा होगा, आपने उड़ान पढ़ा होगा, या आपने झारखंड का कोई भी किताब पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के नाम से, फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड के नाम से आपको कुछ पेजेस मिल जाएंगे। वहां पे सबके बारे में आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो तिलका मांझी हो, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, चाहे वो सिद्धो कान्हो हो। तो इनके बारे में आपको दो चार लाइनें मिलेंगी। क्या क्या लाइनें मिलेंगी? इनका नाम क्या है, इनके पिता का नाम क्या है, इनके माता का नाम क्या है, अंग्रेजों के द्वारा इन्हें कब अरेस्ट किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा कब इन्हें फांसी दी गई थी, अंग्रेजों के द्वारा कब इन्हें पकड़ा गया था, बाकी ये अपने जीवन में क्या किए हैं। बिरसा मुंडा की बात करेंगे तो बिरसा मुंडा जो है 25 वर्ष तक जिंदा रहे हैं। इन 25 वर्षों में उन्होंने क्या क्या किए हैं इसके बारे में बताया ही नहीं गया है। उन्होंने अपने 25 वर्ष को किस तरीके से गुजारे हैं। अगर बिरसा मुंडा की बायोग्राफी आप लोगों को पता होगा तो आप लोग जानते होंगे कि जिंदगी जीने के लिए उम्र लंबी नहीं, काम होने चाहिए। वैसे बिरसा मुंडा ने 25 साल के उम्र में ऐसे काम कर दिए थे जो आज भी हम लोग उन्हें याद करते हैं। तो इसी बुक में, इस बुक में बिरसा मुंडा के पूरे जीवन के बारे में बताया गया है और लोगों तक इस बुक को पहुंचाने का काम किए हैं राहुल रंजन जी, ताकि सभी लोग बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में जान सकें। आइए इस बुक को देखते हैं। ये आप बुक जो देख रहे हैं, द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्परेरी इंडिया, राहुल रंजन जी के द्वारा
ये पुस्तक जो है वो लिखा गया है। किसके द्वारा? राहुल रंजन जी के द्वारा। तो इस पुस्तक के लेखक को आप लोग याद रखें, क्योंकि लेखक जो है एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी ये पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक जो है राहुल रंजन के द्वारा लिखा गया है। और अगर आप चाहें, अगर आप इंटरेस्टेड है इस पुस्तक को पढ़ने के लिए, तो आप जो है अमेजोन से इस पुस्तक को ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजोन से इस पुस्तक को ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो है आप देख सकते हैं अमेजोन में लगभग जो है 1100 रुपये आपको दाम है। अमेजोन पे लगभग 1100 रुपये दाम है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और इस पुस्तक को आप लोग पढ़ सकते हैं। बिरसा मुंडा के बारे में पूरी डिटेल में यहाँ पे इस पुस्तक में दी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड में कहां पे नेशनल रेस वॉक चैंपियनशिप का आयोजन जो है किया गया है? तो झारखंड के किस जिले में नेशनल रेस वॉक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। बात करेंगे इसकी, तो इसका सही आंसर होगा रांची में। कहां पे? रांची में इसका आयोजन जो है किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रांची। रांची में 14 और 15 फरवरी 2 दिन नेशनल रेस वॉक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था रांची के मोहराबादी मैदान में। कहां पे? रांची के मोहराबादी मैदान में इसका जो आयोजन है किया गया था। और इसमें देश भर के अलग अलग क्षेत्र के खिलाड़ी जो है पार्टिसिपेट किए थे। इस प्रतियोगिता की बात करेंगे तो इस प्रतियोगिता में देश भर के अलग अलग खिलाड़ी जो है भाग लिए थे। आप ये आर्टिकल को देख सकते हैं। कहां पे? तो रांची में इसका आयोजन जो है किया गया था। ठीक है, नेशनल रेस वॉक चैंपियनशिप। ठीक है, अब बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो आप जो क्वेश्चन अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था। कब? पिछले क्लास में, यानी इसके पहले जो क्लास हुआ था उस क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कौन झारखंड के राज्यपाल जो है वो बने हैं। तो झारखंड के राज्यपाल कौन बने हैं, आपसे ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो है झारखंड के राज्यपाल बने हैं, यानी सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। बात करेंगे राज्यपाल की, तो राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो की जाती है। झारखंड के जो राज्यपाल थे रमेश बैस, वो जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए हैं। और झारखंड में सीपी राधाकृष्णन को राज्यपाल जो है बना दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब आप देखिए, ये क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया है। हाल ही में जगन्नाथ महतो के द्वारा झारखंड में मैट्रिक और इंटर में टॉप करने वाले छात्रों को कितने रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की गई है? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर दे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।